नमस्कार बच्चों। बीडीएन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो है वो कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। आपकी पुस्तक का नाम है वसंत भाग 3। बच्चों, हम पिछली वीडियो में इस पुस्तक का 7वां अध्याय पढ़ रहे थे, हमने आधा पढ़ लिया था, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। इसके लेखक हैं श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हमने कुछ भाग इसका पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम उससे आगे पढ़ेंगे। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो लेखक हैं वो स्टेशन पर जाते हैं टिकट खरीदने के लिए और गलती से 10 रुपए के बजाय 100 रुपए दे देते हैं टिकट मास्टर को और वापस ट्रेन के डिब्बे में आकर बैठ जाते हैं। तो जो टिकट बाबू है, टिकट देने वाला है, वो वापस लेखक के पास आता है और 90 रुपए उसको वापस दे देते हैं, जिससे लेखक को यह एहसास होता है कि इस संसार में अब तक ईमानदार लोग बचे हुए हैं। आगे देखो, कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। आगे लेखक कहते हैं कि मैं कैसे कहूं कि इस दुनिया में ईमानदारी और सच्चाई लुप्त हो गई है, गायब हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। आगे देखो, एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। लेखक कह रहे हैं आगे कि मैं एक समय बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। यानी जो बस थी वो खराब हो चुकी थी और जहां लेखक ने जाना था उनसे 8 किलोमीटर पहले ही किसी निर्जन यानी सुनसान स्थान पर बस ने पूर्ण रूप से जवाब दे दिया, यानी वह बंद हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे, यानी रात का समय था। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। लोगों ने आपस में बातचीत करना शुरू कर दी। क्या बातचीत? क्योंकि जो बस जिस स्थान पर खराब हुई थी उस स्थान पर लोगों को भ्रमित या संदेह हो चुका था। वे मानते थे कि इसी जगह किसी और बस को भी लूटा गया इसी बहाने से। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का सही ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। यानी बच्चे लेखक को परेशान कर रहे, पानी मांग रहे थे और बस आगे जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि बस पूर्ण रूप से ठप हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। इसलिए कहा कि पानी का कोई ठिकाना नहीं था और ऊपर से आदमियों का डर भी लेखक को सता रहा था। आगे देखो, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। यानी उस बस में कुछ नौजवान यात्री भी थे। उन्होंने ड्राइवर को, चालक को पकड़कर पीटने का फैसला किया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। यानी जो ड्राइवर है, चालक है, वो लेखक से कह रहे हैं कि हम बस को ठीक करने का कोई उपाय कर रहे हैं, इसको ठीक करने का कोई उपाय बना रहे हैं, आप इन लोगों से मुझे बचाइए। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा होती अवस्था देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है यह। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। जब बस खराब हुई थी तो जब वो कंडक्टर था वो साइकिल लेकर के वहां से चला गया। लोगों को इस बात का संदेह हुआ कि वो डाकुओं से मिलने के लिए गया हुआ है, ताकि इस बस को भी
पहले वाली बस की भांति लूट लिया जाए। आगे देखो, मैं भी बहुत भयभीत था। ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। लेखक कहते हैं कि मैं भी बहुत ही डरा हुआ था। ड्राइवर को तो मैंने किसी न किसी तरह से उन लोगों से बचा लिया। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, बेचैन थे। मेरी और मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। यानी मैं भी बुरी हालत में था और जो मेरी पत्नी है उसकी भी बुरी हालत हो चुकी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। यानी लोगों को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि इसमें कंडक्टर और ड्राइवर की मिलीभगत है, क्योंकि पहले भी कोई बस इस स्थान पर लूटी गई थी। अब लोगों को डर सता रहा, इसलिए चालक को लोगों ने घेर कर रखा हुआ है। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। जो जो कंडक्टर साइकिल लेकर गया हुआ था, यानी वो एक खाली बस ले आए हैं और उसी में आकर उसमें बैठे हुए नजर आ रहे हैं लोगों को। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूं, आप सभी इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यानी जो लेखक के बच्चे भूख प्यास से परेशान हैं, उन बच्चों के लिए जो कंडक्टर है वो दूध ले आया। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उन्हें धन्यवाद दिया। ड्राइवर ने माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया नहीं ही रही ही नहीं। आगे लेखक अपने मन में प्रश्न कर रहे हैं कि मैं कैसे कहूं कि संसार में मनुष्यता, इंसानियत खत्म हो गई। यानी इंसानियत अभी बाकी बची हुई है। लेखक के अनुसार जीवन में जाने ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक के जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घटी हैं जो वो अपने जीवन में हमेशा याद रखना चाहता है, उन्हें भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है। आगे लेखक कहते हैं कि मैं किसी के द्वारा ठगा भी गया हूं, ठगी का भी शिकार हुआ हूं और धोखे का भी शिकार हुआ हूं, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। लेखक का अनुभव यही कहता है कि चाहे मैं ठगा गया हूं, चाहे मैंने धोखा खाया हो, परंतु कम स्थानों पर, बहुत ही कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। सबसे खतरनाक विश्वासघात होता है बच्चों। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की। यानी लेखक के जीवन में ऐसी घटनाएं भी हुई हैं, अकारण ही लोगों ने उनकी सहायता की, निराश मन को ढांढस दिया, हिम्मत दी और बंधा हिम्मत बंधाई। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। बहुत ही अच्छी बात कही है लेखक ने। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर जी की एक प्रार्थना का यहाँ उल्लेख किया है। उन्होंने अपनी इस प्रार्थना में कहा कि संसार में चाहे नुकसान ही हमें क्यों न उठाना पड़े, चाहे इस संसार में हमें धोखा ही क्यों खाना पड़े, लेकिन ऐसे अवसर पर भी, यानी इस अवसर पर भी हे प्रभु, भगवान से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु,
मुझे आप ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। आगे देखो, मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। जो मनुष्य ने जो बनाई जो विधि है वो गलत नतीजे तक पहुंच जाती हैं, मनुष्य का ही गलत सोचना होता है। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला नहीं जा रहा, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। यानी लेखक को अब भी आशा की किरण दिखाई दे रही है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। यानी लेखक की इच्छा है कि वे इस भारतवर्ष को महान बनाने की जो संभावना है वह उसके मन में बनी हुई है और हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है वो ऋषि मुनियों का देश हुआ है। अनेक महात्मा योगी हमारे भारतवर्ष में हुए हैं, भारत देश में हुए हैं। मेरे मन, आगे लेखक कहता है, मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। आगे अपने मन को लेखक कह रहे हैं कि हे मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों कहा लेखक ने? क्योंकि लेखक अभी भी मानते हैं कि इस संसार में ईमानदारी अभी भी बची हुई है, पूर्ण रूप से ईमानदारी और सच्चाई खत्म नहीं हुई है। क्योंकि लेखक के जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनको देखकर हम भी कह सकते हैं कि अभी भी संसार में ईमानदार लोग मौजूद हैं, सच सच पर चलने वाले लोग हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग विद्यमान हैं और हमेशा परोपकार की भावना अपने मन में रखते हैं, ऐसे लोग अभी भी विद्यमान हैं। बच्चों, ये था आपका पाठ 8वीं कक्षा का 7वां लेसन, क्या निराश हुआ जाए। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बहुत ही अच्छी बात कही है इस पाठ में लेखक ने। बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। बच्चों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। धन्यवाद।